भिवंडी शहर के मंगल बाजार स्लैब पर सुंदर नर्सिंग होम के पास बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद में तथाकथित गुंडों ने स्लैब पर पार्किंग न करने को लेकर एक 50 साल के शख्स के साथ मारामारी की। बचाव में आए शख्स घर वालों के साथ भी इन 8 से 10 गुंडों ने उनके साथ भी जमकर मारामारी की और गंभीर हालत में घायल 4 लोगों को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए चारों घायलों को थाने के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन पेशेंट भिवंडी के ही एक निजी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उन चारों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बंगालपुरा इलाके के रहने वाले सैयद अतीक मोहम्मद अजीम उम्र 50 साल किसी काम से 3 बत्ती इलाके में जा रहे थे, क्योंकि मार्केट इलाके में इन दोनों ही आरसीसी रोड बनने का काम चल रहा है। तो वहां वह अपनी बाइक सुंदर नर्सिंग होम के पास ही खड़ी कर रहे थे। तभी मौजूद तथाकथित गुंडों ने मंगल बाजार को अपनी जागीर जो समझ रखे हैं, उन्होंने सैयद अतीक मोहम्मद अजीम को बाइक न लगाने से मना करने लगे और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद वहां मौजूद 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अपने साथ हुई मारामारी की खबर उनके घर वालों को लगी तो घर समद नगर से 3 लोग आफताब शेख उम्र 28 साल, नयाब शेख उम्र 22 साल, फैजान सैयद उम्र 28 साल बचाव में पहुंचे, जिसके बाद मंगल बाजार स्लैब में मौजूद और भी ठेला गाड़ी वालों ने इन चारों के साथ जमकर मारामारी की, जिसमें चारों ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौजूदा कुछ लोगों ने उठाकर उन्हें भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें थाने के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में इन चारों को एक निजी एम्बुलेंस में डालकर थाने के सिविल अस्पताल के लिए एम्बुलेंस लेकर तो निकली, लेकिन बीच रास्ते में ही एक निजी अस्पताल में ले जाकर एम्बुलेंस रुक गई और इन चारों को इसी निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर फिलहाल ये आईसीयू में मौजूद हैं। यानी कि जिन्हें भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में रेफर किया, उन्हें निजी एम्बुलेंस द्वारा एक निजी अस्पताल ने सहारा दिया। घटना की जानकारी कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन को लगी और कुम्हारवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल घायलों के घर वालों ने हमसे बात करते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है शादाब आज़ाद शेख। मैं इसका मर्जिस का भाई हूँ और मेरे मामू है, 2 जन मामू हैं, 2 भाई है। मुझे भी मालूम पड़ा, फ़ोन आया कि भाई ऐसा मसला हो गया है मंगल बाजार स्लैब पे, मामू को मार रहे हैं। तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा, लेकिन वहाँ पे सब हो चुका था, वहाँ कोई था नहीं और क्या मसला था ये भी नहीं मालूम पड़ा। और जब मैं वहाँ मौके पे पहुँचा तो पता चला वो लोग कुमारवाड़ा गया, तो कुमारवाड़े से पता चला कि उन्होंने इंदिरा में रिफ़र किया है उनको अपना दवाई के लिए। जब इंदिरा पहुँचा तो वहाँ से वो लोग हिल लाइफ चले गए और हिल लाइफ में आके देखा हूँ तो मैं अपने भाई को, छोटे वाले को नीचे देख रहा हूँ तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, उसको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं। जब मैं मामले को जानकारी के लिए गया तो उसमें कोई बोलने की हालत में नहीं है, 4 आदमी मेरे पूरे उसमें एडमिट है। और जब मसला मैं उधर आसपास से पूछा क्या हुआ भाई, तो बोले कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में मेरे को मालूम पड़ा अपने मतलब उससे कि ये पार्किंग के मसले की वजह से वो झगड़ा हुआ था। और वहाँ का ये पहला मसला नहीं है सर, यहाँ पे आए दिन मसला होता ही है। नमाजी को नमाज़ पढ़ने के लिए अगर जाना है तो उन लोग से हुरतुज करना पड़ता है पार्किंग के लिए, जो कि रोड उनका है नहीं, उनका कुछ उसमें लुकआउट ही नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस का काम, अगर वो गैर कानूनी तरीके से लगा रहे तो उनको बोलने कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो लेकिन उन्होंने जो गाली गलौज वगैरह जो भी किया उनको नहीं करना चाहिए था। और ये पहला मसला नहीं सर, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी वहाँ नमाज़ पढ़ने खोटाला मस्जिद जाता हूँ वगैरह जाता हूँ, तो वहाँ आप देखोगे पार्किंग का बहुत मसला है। वो जो ठेले वाले पूरा रोड कब्जा करके रखे हुए हैं, चप्पल की दुकान है, ये वो सब। सर जब 3 बत्ती बंद हुई थी, किस वजह से बंद हुई थी? इस वजह से बंद हुई थी कि मैयत नहीं जा रही थी, इसको वजह से 3 बत्ती वहाँ से बंद हो गई। तो ये दुकानें क्यों लगी है आज भी वहाँ, क्यों लगी है? इनको भी हटाना चाहिए ना। इनको नहीं हटा रहे, जो लोगों से झगड़ा लफड़ा कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या पुलिस प्रशासन ले या तो फिर अपना म्यूनसिपाल्टी लेवे, कोई ना कोई को इसका लेना चाहिए ना।
डॉक्टर ने सर अभी आईसीयू में रखा है, 24 घंटे के लिए बोला है कि कोई मतलब तो उसमें बोलो मत आप। 3 लोग की हालत बहुत गंभीर है, एक को है लेकिन उनको भी मतलब अंदरूनी चोट लगी है। बस जैसे कैसा था ना सर, आईजीएम में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को मालूम पड़ा कि उधर से रिफ़र कर चुके हैं। कैसे क्या किए मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और जब मैं यहाँ आके देखा सर उसमें सिविल लिखा हुआ था। मैं जब जानकारी लिया कि कैसे वो लोग मतलब कहाँ रिफ़र किए, उसका कुछ एमएलसी नंबर वगैरह देखने के लिए मैं मांगा पेपर तो मुझे उन्होंने दिया, लेकिन उस पर क्या लिखा था क्या नहीं मुझे आइडिया नहीं था क्या। लेकिन एम्बुलेंस वाले ने यहीं का मुझे वो सिविल लिखा हुआ था, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने यहाँ ला के उनको छोड़ा। मैं फिर यहाँ पेशेंट पे अपना रियल हेल्थ में। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।